आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। यूपी में अकेले लड़ेंगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर बोले अखिलेश ने धोखा दिया, उनसे 25 सीटों पर बात हुई थी, बंद कमरे की बात बाहर नहीं लाता। बीजेपी में टिकट पर तकरार, रीता बहुगुणा बोली बेटे को टिकट मिले तो सांसदी छोड़ने को तैयार। दिल्ली को दहलाने की साजिश, खुफिया विभाग ने पुलिस से साझा किया 9 पन्नों का अलर्ट, मानव रहित हवाई वाहनों पर लगा प्रतिबंध। गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल की झांकी क्यों नहीं, राजनाथ सिंह ने ममता को चिट्ठी लिख बताया कारण। पंजाब में बदली मतदान की तारीख, उत्तराखंड में भी उठी मांग। अबू धाबी में भारतीयों की हत्या, समझिए भारत के लिए यूएई क्यों है अहम। खुफिया एजेंसियों को मिला अलर्ट, 26 जनवरी को पीएम मोदी को टारगेट कर साजिश रच रहे आतंकी। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 61,000 के नीचे लुढ़का। रजनीकांत की बेटी ने लिया तलाक, आखिरी पोस्ट में बताया था खुद को प्राउड वाइफ। और केएल राहुल होंगे लखनऊ के कप्तान, ये 2 खिलाड़ी भी आए साथ मिलेंगे इतने करोड़। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि वो यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर ने दावा किया है कि अखिलेश की उनसे 25 सीटों पर बात हुई थी। उन्होंने अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपनी बात से पलटते हैं वो धोखा करते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि अब अगर समाजवादी पार्टी हमें 100 सीटें भी दे दे तो भी हम नहीं जाएंगे। मैं बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ऐसा जिन्होंने किया वो जाने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तमाम नेता पाला बदल चुके हैं। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी नाराज चल रही हैं। इन सबके बीच रीता बहुगुणा जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा 12 साल से बीजेपी में काम कर रहा है, ऐसे में उसने टिकट मांगा है, यह उसका अधिकार भी है। रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि उसके बेटे ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वे सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा ये बात उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को भी बता दी है। रीता जोशी ने कहा कि अगर पार्टी ने नियम बनाया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ऐसे में अगर मेरे बेटे को लखनऊ कैंट से टिकट मिलता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ना ही मैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मैं ये पहले ही ऐलान कर चुकी हूं। गणतंत्र दिवस पर किसी भी आतंकी साजिश से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। राजधानी में 20 जनवरी से 15 जनवरी तक मानव रहित हवाई वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि इस अवधि में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, वाहन रहित विमान प्रणाली, दूर से चलने वाले विमान, छोटे आकार के विमान, क्वाडकॉप्टर, पैरा जंपिंग आदि का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। मानव रहित हवाई वाहन के उपयोग से आतंकी, आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी को बाहर करने के बाद राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर उसे फिर से शामिल करने की मांग की है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल के सीएम को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने ममता को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस बार 29 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रस्तावों में से 12 को मंजूरी दी गई है। दरअसल ममता ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर आधारित पश्चिम बंगाल की झांकी को खारिज करने पर हैरानी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रस्तावित झांसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष पर उनके और आजाद हिंद फौज के योगदान की स्मृति में बनाई गई थी। चुनाव आयोग की ओर से पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव तिथि में बदलाव की मांग उठ रही है। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोग से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और पलायन को देखते हुए मतदान के लिए रविवार का दिन और मार्च के पहले सप्ताह में तिथि तय करने का आग्रह किया गया है। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 6 मार्च का दिन उपयुक्त हो सकता है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में मतदान के लिए 14 फरवरी का दिन तय किया है। इस दिन
सोमवार है। जानकारों के मुताबिक फरवरी महीने में प्रदेश के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत कई जिलों के ऊंचाई क्षेत्र में मौसम खराब होने से बर्फबारी की संभावना रहती है, जिससे पोलिंग पार्टियों को बूथ तक पहुंचने के साथ लोगों को वोट डालने के लिए बूथ पहुंचने में दिक्कत रही है। यमन के कुख्यात हुती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 2 भारतीयों और 1 पाकिस्तानी नागरिक की हत्या कर दी है। इस हरकत के बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि वो विद्रोहियों को आगे भी निशाना बनाते रहेंगे। हुती विद्रोहियों ने विदेशी कंपनियों, नागरिकों और यूएई के लोगों को धमकी दी है कि वे अपने टारगेट लिस्ट का विस्तार करने से नहीं हिचकेंगे। यूएई में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, जिसके चलते भारत के लिहाज से यूएई बहुत ही अहम है। भारत के लोगों के लिए यूएई कितना अहम है, इसका अंदाजा तो वहां की भारतीय आबादी से ही लगता है, जो करीब 1/3 है। वहां पर भारत से बहुत सारे लोग रोजी रोटी कमाने जाते हैं। ये लोग यूएई से भारत में ढेर सारा पैसा भेजते हैं, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। विदेशों से आने वाले पैसों की बात करें तो सबसे अधिक पैसा यूएई से ही भारत में आता है। खुफिया एजेंसियों को गणतंत्र दिवस पर संभावित आतंकी साजिश के बारे में अलर्ट मिला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की जान को खतरा बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 पन्नों की खुफिया जानकारी में पीएम मोदी और उन हस्तियों के लिए खतरा बताया गया है जो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने की संभावना है। नोट में बताया गया है कि यह खतरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाहर स्थित गुटों से है। लगातार तेजी के बाद शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। आज के कारोबार के बाद सेंसेक्स 554.05 अंक यानी 0.90% की गिरावट के साथ 60,774.86 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी इंडेक्स 195.05 अंक यानी 1.07% की गिरावट के साथ 18,113.05 के लेवल पर क्लोज हुआ है। फिल्म अतरंगी रे एक्टर धनुष ने पत्नी ऐश्वर्या संग अपने तलाक की बात सोमवार की रात फैंस के संग साझा किया। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों ने 18 साल बाद अलग होने की बात लिखी। साथ ही फैंस से गुजारिश की गई कि उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए वे उनके फैसले की इज्जत करें। फैंस यह खबर सुनकर शॉक्ड हो गए और इमोशनल पोस्ट शेयर करने लगे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के धनुष और ऐश्वर्या पावर कपल माने जाते थे। दोनों का इस तरह अलग होना पूरी इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने कुछ 3 महीने पहले ही खुद को प्राउड वाइफ भी बताया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की मेगा नीलामी का फैंस के साथ टीमों को भी बेसब्री से इंतजार है। मेगा नीलामी से पहले 2 नई टीमें अहमदाबाद एवं लखनऊ फ्रेंचाइजी को अपने 3 खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ फ्रेंचाइजी ने केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस और रवि बिश्नोई को साइन करने का फैसला किया है। मेगा नीलामी 22 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित हो सकती है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक केएल राहुल को फ्रेंचाइजी ने नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में चुना है, इसलिए उन्हें निर्धारित फीस स्लैब्स के अनुसार 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर स्टोइनिस को प्लेयर 2 के रूप में चुना गया है और उन्हें 11 करोड़ रुपए मिलेगा। अनकैप्ड रवि बिश्नोई को 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसके चलते फ्रेंचाइजी मेगा नीलामी में 60 करोड़ रुपए के बकाया फर्श के साथ उतरेगी।